तो एपिसोड 46 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो फैन और जांग ना हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो ली है ना उसकी फट के चार हो जाती है। इनको देखते ही तो दोनों का बाहर निकालने लगते हो, कहते हैं कि हाँ भाई तुम लोग यहाँ पर आ गए, तुम्हारा घड़ी ढूंढने आओ ना, कोई घड़ी यहाँ पे नहीं, आराम से अपने घर पे जाओ, मतलब अपने पागल खाने वाले हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हारा पे कोई जरूरत नहीं है, इससे तुम लोग बीमार नहीं हो, तुम्हें चोट भी नहीं लगा, ना ही तुम्हें बिजली लगा, इसलिए भाई हम तुम्हारा इलाज नहीं करने वाले। तो पीछे से नर्स से बोलते कि हाँ यार चलो, जब भगवान के नाम पे चल लो, इस बार तुम्हें चोट नहीं लगे, अगले बार चोट लगे तब आ जाना, अभी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट है ना, हमें उनका ख्याल रखना है। इसे भाई ली उनको लेके जाता है, कमरे से बाहर निकलते कि हाँ भाई निकलो जल्दी से निकलो। मैंने मतलब शी को फ़ोन कर दिया, लेकिन साले शी फ़ोन उठा नहीं रहा, लेकिन भाई तो भी तुम लोग निकलो भाई, तुमसे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। और तभी बाजू से आवाज़ आती है, यहाँ पे ना कुछ बंदे ना भीड़ लगा के रखे, जहाँ पे एक औरत है ना दूसरी औरत को मारी, उस पर चिल्लाते हो कि साली कमीनी औदा, ऐसी बहुत सारी गालियाँ दे रही और चिल्ला रही कि सब तेरे कारण हो रहा है, तेरे कारण जो भी मेरे पति के साथ हुआ ना सब तेरे कारण हो रहा है। तो दूसरी औरत बोलती नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे जो फैन और जंग रहते हैं ना वो भी आवाज़ सुनते हैं, उनके दिमाग में आता है भाई ये आवाज़ तो हमने सुना है, इसलिए भाई उनके हाथों से यानी ली के हाथों से ना निकल के तुरंत वो लोग है ना भीड़ की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ पे जो ली रहते हैं ना वो भी देख के चौंक जाते हैं कि अरे बाप रे, अभी मैंने इनको पकड़ा था, अभी ये मेरे हाथ में थे, अचानक से भाई दोनों कहाँ गायब हो गए। इसके बाद सीन शुरू होता है भीड़ में, जहाँ पे ना वो एक मोटी सी औरत, उसी जो येलो बाल वाली जो औरत थी ना उसको मार रही थी, उससे कहती सब तेरे कारण हो रहा है। और जो मोटी सी औरत है ना ये और कोई नहीं बल्कि उसी आदमी का जिसने दूध का बक्सा चोरी किया था ना, ये उसकी बीबी थी, और उसको पीले बाल वाली औरत को मार रही है और उस पर चिल्ला रही कि साली कंपनी सब तेरे कारण हो रहा है। जो मेरे पति के ना बात बात में ना चक्कर आते हैं, अभी ईश्वर भी चक्कर आया जिस कारण वो गिर गए, उनका सिर वगैरह मतलब है ना टेबल से आकर टकरा दिया, और तेरे कारण हो रहा है। उन्होंने सुबह सुबह तेरा मुंह देखा था, तेरा मुंह इतना खराब है ना कि देखते ही ना उनको चक्कर आ गया, सब तेरे कारण हो रहा है कमीनी, और उसको जोरदार एक थप्पड़ मारने वाली रहती है। लेकिन उतने में ना फैन वहाँ पे पहुँच जाता है और उस मोटी औरत को वो हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है साली मोटी तू क्या कर रही है, लोगों को मारना बुरी बात होती है ना, जानबूझ के ना बेवजह किसी को नहीं मारते। ये सुन तो औरत उन पर चिल्लाते हो, कहते हैं तू कौन है भाई, तू कहाँ से आए भाई, मेरा हाथ क्यों पकड़े, मेरा हाथ छोड़े। तभी उस औरत का भी ध्यान जाता है भाई ये कौन है भाई, इसने तो पागल वाला मतलब कपड़ा पहना है। वहाँ पे जो जांग ने जाकर जिस औरत को यानी येलो वाली जो औरत है ना उसको उठाता है, उसे खड़ा करता है। और तभी वहाँ पर जो औरत है ना उसके दो बेटे भी रहते हैं, वो दोनों भी इन पे चिल्लाते हैं, कहते भाई तुम्हारी हिम्मत, भाई तुम लोग कौन हो भाई, तुम लोग यहाँ पे क्या करने हो, भाई तुमने तो पागल का हॉस्पिटल मतलब कपड़े पहने हो, तुम लोग पागल हो क्या, जो से चिल्लाती है उस औरत पे यानी येलो वाली औरत पे चिल्लाते, कहते भाई ऐसे कैसे, अगर हिम्मत है मेरे साथ लड़ाई करिए, पागल लोग से भाई तुम मदद क्यों मांग रही है। तभी आसपास वाले ऑडियंस लोग भी सुनते हैं, सोचते भाई पागल भाई, और भी दो पागल, कहीं ये लोग वही दो पागल तो नहीं है क्योंकि हमेशा इस हॉस्पिटल में आते हैं और हॉस्पिटल के नाक में दम कर देते हैं। जो येलो वाली औरत है इनसे कहते कि हाँ तुम्हारा शुक्र है, तुमने मेरी मदद की, मैं ठीक हूँ, एक काम करो उनका हाथ छोड़ दो प्लीज, उनका हाथ मत पकड़ो। ये सुना तो फैन बोलता नहीं ऐसे कैसे, ये तुम्हें मारी थी, और मारना ना बुरा बात होता है, और मारने के बाद मैं किसी को भी सजा मिलेगा, इस औरत को भी सजा मिलेगा, और मैं इसको सबक जरूर सिखाऊंगा। ये सुनना तो उस औरत क्या, उस औरत के जो दो बेटे रहते हैं बेटों की फट जाती है, इसको दोनों मिलकर आराम से उस औरत को उसके दोनों बेटों को ना सबक सिखाने लगते हैं। दो चार बार मतलब कुटाई करते मारते हैं, जिनके बाद से ना उनकी फट जाती है, वो लोग भी रोने लगते रोते रोते हैं ना। उसकी औरत कहती है मतलब मोटी औरत कहती है कि हाँ प्लीज माफ कर दीजिए, इसमें ना इस औरत की कोई गलती नहीं है भाई, मैं इसे जानबूझ के खाली अपना गुस्सा निकालने के लिए मारी थी, मेरे पति को चक्कर आया था कि भाई एक नमक टकले के नमक के हरामी बंदे भाई, इसलिए उनको चक्कर आ गया था, इसमें इस औरत की कोई गलती नहीं है। उसके बेटे लोग भी कहते हैं कि हाँ इसमें ना सबके सब पापा की गलती है, इन औरत की ना इन दीदी की कोई भी गलती नहीं है ना। और ऊपर से भाई जो मेरे पापा ने ना इन्होंने इनका दूध चोरी किया था, इनका जो दूध का बक्सा था ना वो चोरी किया था, इसलिए भाई वो दूध का बक्सा ना हम भी लौटा देंगे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ भी मत कीजिए। ये सुनने दें येलो बाल वाली लड़की सोचते एक सेकंड वो दूध का बक्सा क्या सच में मेरा था। ये सुनने फैन और जान कहते कि हाँ वो तुम्हारा था, वो है ना हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के बाहर रखा था। ये सुनते औरत बोलते कि सच में ऐसी ही बात है, तुम्हारा शुक्र है, तुमने सच में मेरी मदद की, मेरे लिए तुमने दूध का बक्सा भी छोड़ा था, वहाँ जाकर तुमने मेरी जान भी बचा ली। और तब यहाँ पर ली रहता है ना, ली भी पहुँच जाता है, फैन और जान को फिर से उठा लेता हो, कहता है सालो तुम्हारा यार इतना जल्दी तुम्हें भाग कहाँ से जाते हो, तुम्हें पागल मालूम है तुम्हें ढूंढने में कितना मुझे मेहनत लगा था, चलो मेरे हॉस्पिटल से निकलो। तो दोनों भी जाने लगते हैं और उनको जाते जाते ना इस येलो वाली औरत को गुड बाई करते हैं, तो भी गुड बाई कर देती है। उतने में जो शॉयो भी रहता है ना वही अमीर बाप का जो बच्चा था जिसको जान मतलब फैन और जांग ने बचाया था, वो लोग भी आते हैं, ली को देखते कहते ली यार आप आ गए ना यार, हम लोग आपको ना डोनेशन देने वाले होते, आपका जो हॉस्पिटल है ना आधा से ज़्यादा तबाह हो गया था, तो डोनेशन देने आते कि हाँ ताकि अपना हॉस्पिटल वापस से बना लेंगेगा। ये सुनते ही भाई ली का कान खड़े हो जाते, अरे डोनेशन भाई पैसे के लिए मैं आगे रहता हूँ। और फैन और जांग को छोड़ के ना सीधा शायोबी की तरफ भागते कि हाँ आ गया मुझे क्या करना है, साइन करना भाई, लाइए कहाँ साइन करना है। जो शायोबी रहते हैं ना उसके ध्यान और फैन और जांग की तरफ जाता है, उनको आवाज देता है, कहते भाई फैन और जांग तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी फैन और जांग भी इसके पास आता है, उससे कहते हैं भाई ये देखो भाई ये कौन है भाई, देखो अपना छोटा सा दोस्त, हम लोग यहाँ पे अपने घड़ी को ढूंढने आते हैं, घड़ी ढूंढते ढूंढते हमारा दोस्त मिल गया। यहाँ पे जो ली रहता है ना ली सुनता सोचता है एक सेकंड भाई ये अमीर बाप का बेटा मतलब शहर का सबसे अमीर लड़का, ये भाई ये दोनों का दोस्त है भाई, सच में ये दोनों का दोस्त है भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तभी यहाँ पे शव भी कहते हैं कि हाँ भाई मेरे दोस्त लोग मिल गए, मुझे अपने दोस्तों के साथ अभी जाके खेलना है, आराम से मजे करना है, इसे हॉस्पिटल वगैरह का काम मैं नहीं करूँ, एक काम करो भाई एक हॉस्पिटल का भाई इसको 3 हॉस्पिटल बनाना है, डोनेशन दे दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने दोस्तों के जाकर आराम से खेलूंगा। तो उसकी सिक्योरिटी रहती है, कहती है अच्छा ठीक है, और ली को वहाँ पर उतने पैसे वगैरह मतलब जो चीज़ देना तो दे देती है। यहाँ पर शायो भी रहती है ना उसके साथ जाते हैं, मतलब फैन और जांग के साथ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई चलो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाऊँगा, पहले तुम्हें शॉवर करवाऊंगा भाई,
क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हो, पहले तुम लोग नहा लेना और नहाने के बाद हम आराम से सोएंगे, आराम से मज़े करेंगे, टीवी देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उसको तो हॉस्पिटल से निकल के अपने गाड़ी में बैठने के लिए आ जाता, अपने घर पे जाने के लिए। तभी नोटिस कर देना हॉस्पिटल के बाहर है ना ढेर सारे फाइटर्स लोग हैं, वहाँ पे यहाँ पे पेट्रोलिंग का काम कर रहे। तो उसके दिमाग में समझ नहीं आता भाई इतने सारे लोग पेट्रोलिंग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं था भाई इतने लोग की जरूरत पड़ेगी। ये सुना था उसका बंदा बोलता कि हाँ भाई मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि इतने सारे लोग क्यों कर रहे। और कुछ दिनों से हमने नोटिस किया ना जो पेट्रोलिंग वाला है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारे फाइटर्स ना हर जगह पेट्रोलिंग कर रहे। और साथ में इन्होंने फॉर्मेशन वगैरह भी लगा के रखा है, जो कि है ना स्पेशल लोग तब जाके यूज़ करते थे जब किसी के साथ ना किसी बीस्ट के साथ लड़ाई करते, तब जाके ना अपने फॉर्मेशन प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन करके लड़ाई कर देते। लेकिन इस बार ना हर जगह काफ़ी जगह पे ऑन कर दिया गया है। मतलब मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये सुनने देना शायद भी कहता है कि शायद हो सकता है कि आगे चल के कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसके बारे में लोग पहले से तैयारी करके रखे हैं। उसके बाद सीन शिप होते रात में एक मुर्गे के ऊपर, जो मुर्गा ना कोई ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है बल्कि एक मुर्गे वाला बेस्ट है। और जो कि कुछ फाइटर से छुप से मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहे, कुछ फाइटर्स है ना जो इसके पीछे पड़े इसको मारने का, क्योंकि भाई ऑफकोर्स बीस्ट है तो बीस्ट को मारने के पीछे और कहीं बल्कि फाइटर्स आएंगे। और सारे फाइटर्स से बचने के लिए आराम से छुपा हुआ है। इसका लेवल है ना 3 लेवल पे, जो फाइटर्स है ना सामने वो सब 4 लेवल के हैं, जिसके लिए थोड़ा सा घबरा रहा है, थोड़ा सा डर है कि अरे बाप रे सामने इतने सारे फाइटर्स है। उनसे भाई मतलब दिन भर मेरे पीछे पड़े, सुबह से भाई मेरे पीछे पड़े। मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा हूँ, वहाँ से भाग रहा हूँ, भाई लोग मतलब मेरा पीछे नहीं छोड़े। इनके पास अजीब से कोई डिवाइस है जिसके जरिए लोग मेरा एनर्जी पता कर देते हो, मेरे पास ही आ जाते हैं। लेकिन भाई कुछ भी हो जाए मैं इनके हाथ में लगने वाला नहीं हूँ। और भाई मैं यहाँ से बच के निकलूंगा। और भाई एक बच निकलने का एक कमाल का तरीका है भाई, ये लोग सबका सब 4थे लेवल का, मैं 3रा लेवल का है। एक काम करता हूँ आसपास कोई आदमी को ढूंढता हूँ, उसको खाऊंगा, खाने के बाद भाई मुझे एनर्जी मिलेगा और मेरा भी लेवल अप हो जाएगा, 3रे से मैं 4थे लेवल पर पहुँच जाऊँगा। और उसके बाद भाई इनको मैं जान से मार डालूंगा। और भाई उसके लिए भाई मुझे एक छोटा सा काम करना है, आराम से एक छोटा सा एक नॉर्मल मुर्गा बन जाऊंगा और किसी भी इंसान का पहुंच जाऊंगा। इंसान को देखते भाई मुर्गे का मतलब मुर्गा को देखते मुंह में पानी आ जाता है, तो मुझे अपने साथ ले जाएंगे और जैसे ले जाएंगे वहीं पे जान से मार डालूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब गाइस आप ही समझिए इस मुर्गे के साथ क्या होगा कि भाई मुझे ये मुर्गा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है, आपको लग रहा है फिर नहीं लग रहा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।